वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने फ़ोन में जो यहाँ पर नेविगेशन बटन्स होते हैं, जिसमें आप नीचे की ओर देख सकते हो ये 3 बटन होते हैं, बैक का, होम का और रिसेंट बटन। तो इसमें दोस्तों अगर आप अलग अलग तरीके के यहाँ पर एनिमेशन को सेट करना चाहते हो तो आप कैसे सेट कर सकते हो। जैसे दोस्तों आप मेरे फ़ोन में भी देख सकते हो, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो अलग अलग तरीके यहाँ पर एनिमेशन प्ले होते रहते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे अलग अलग आपको एनिमेशन देखने को मिल जाएंगे, जिसको आप अपने हिसाब से यहाँ पर कस्टम कर सकते हो। और इसमें आपको अलग अलग तरीके के काफ़ी सारे फीचर मिल जाते हैं। तो अगर दोस्तों आप इस फीचर को अपने फ़ोन में सेट करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो गाइस आपके पास कोई भी कंपनी का डिवाइस हो, रियलमी, रेडमी, ओप्पो, वीवो, सैमसंग, किसी भी कंपनी का फ़ोन हो, अगर आपने नेविगेशन बटन को अपने इनेबल करके रखा हुआ है इस तरह के बटन्स को अपने फ़ोन में, तो आप उसमें ये सेट कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे आपको वीडियो में बताते हैं कि आप इसको कैसे यहाँ पर सेट कर सकते हो। तो इस तरह के दोस्तों एनिमेशन को अपने मोबाइल में सेट करने के लिए आपको एक प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या फिर आप प्ले स्टोर पर जाकर सर्च कर सकते हो नेविगेशन बार एनिमेशन। तो ये दोस्तों आपको ऊपर वाला ऐप मिल जाएगा नेविगेशन बार एनिमेशन। इसको आपको इंस्टॉल करने लगा, मात्र 203 MB का ऐप है। इसको आप ओपन कर लीजिएगा। ओपन कीजिएगा तो कुछ इस तरह का आपको फर्स्ट जो इंटरफेस मिलता है। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ परमिशन को अलाउ करना होगा। तो यहाँ पर हम परमिशन पर क्लिक करते हैं, इसको अलाउ करते हैं। तो सारा परमिशन अलाउ करने के बाद दोस्तों ये पेज आपको ओपन हो जाता है, जहाँ पर आपको अलग अलग तरीके के एनिमेशन से यहाँ पर दिखाए जाने के किस तरह के आप एनिमेशन को यहाँ पर सेट करना चाहते हो अपने नेविगेशन से आप बटन में। तो इसको इनेबल करने के लिए जस्ट यहाँ पर आपको ऊपर एक इनेबल का ऑप्शन मिल रहा होगा, इसको आप इनेबल कर दीजिएगा तो आपके फ़ोन में इनेबल हो जाएगा। अब उसके बाद आपको एक थीम सेलेक्ट करना होगा, किस तरह के आप यहाँ पर एनिमेशन को प्ले करना चाहते हो। जैसे कि दोस्तों हमें कोई एक इन्फिनिटी वॉर जैसा यहाँ पर है, तो यहाँ पर एवेंजर्स के जो भी यहाँ पर सुपर हीरोज है उनके यहाँ पर इन्फिनिटी वॉर वाले देखिए जो एनिमेशन प्ले हो रहे हैं। तो अगर हम किसी एक एनिमेशन को प्ले करना चाहें तो जस्ट उस पर हम प्ले क्लिक कर देंगे, और उसके बाद देखिए दोस्तों हमारा जो नीचे एनिमेशन यहाँ पर प्ले होने लगा हमने बटन्स में। अगर आप यहाँ पर 5 आपको एनिमेशन अलग अलग तरह के देखने को मिल रहे हैं। अगर आप रैंडमली किसी एक को भी यहाँ पर प्ले करना चाहते हो क्लिक के साथ, तो आप रैंडम एनिमेशन पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप इस पर क्लिक करोगे तो ये रैंडम ऐसे ही कोई भी ऐसे जो ये प्ले होते रहेगा। तो इस तरह के आपको अलग अलग तरीके काफ़ी सारे थीम्स मिल जाएंगे। अब दोस्तों इसकी थोड़ी सी सेटिंग में चलते हैं। तो यहाँ पर आपको 3 डॉट पर क्लिक करते हैं और सेटिंग में, तो सेटिंग में आपको ऑप्शन मिल जाता है कि देखिए प्ले एनिमेशन ऑन। तो यहाँ पर भी बहुत सेलेक्ट है, देख सकते हो। आपके फ़ोन में अगर ये सिर्फ होम बटन सिलेक्ट होगा, जब आप इसको पहली बार पे ओपन कीजिएगा तो आप इसको बोथ पर कर दीजिएगा। तो ऐसे क्या होगा कि दोस्तों यहाँ पर आपको जो ये वाला दोनों बटन है, होम बटन और रिसेंट बटन, ये दोनों पर ये वर्क करेगा। अगर आप इसको सिर्फ वन रखते हो, कोई रिसेंट बटन या फिर होम बटन, तो ये सिर्फ उसी बटन पर काम करेगा। उसके नीचे दोस्तों पर देखिए एनिमेशन स्पीड का, अब जो यहाँ पर एनिमेशन यहाँ पर नीचे बटन्स में प्ले हो रहे हैं वो इसकी स्पीड क्या होगी। अगर दोस्तों इसके फुल स्पीड करते थे तो देखिए कितना जल्दी ये एनिमेशन प्ले हो जाता है। तो आप इसके अपने स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो। तो हम इसको पूरे यहाँ पर स्लो कर देते हैं, और उसके नीचे दोस्तों यहाँ पर आपको एनिमेशन कलर ओवरले मिल जाता है, जिसमें दोस्तों आपको कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। जैसे सेटिंग है उसका आप वैसे ही छोड़ दीजिए। तो सेटिंग में इतना ही कुछ मिलता है आपको। अभी दोस्तों आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या अगर हम इस ऐप को यहाँ पर अपने जो रिसेंट बार से हटा देते हैं तो ये दोस्तों ऐप वर्क करेगा या नहीं। तो अभी दोस्तों आप देख सकते हो मैंने इस ऐप को ओपन किया और इसको यहाँ पर होम बटन से बैक हो गया, और यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे रिसेंट बार में कोई भी ऐप यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। अगर दोस्तों आपको ऐप शो हो रहा है तो सिंपल से दोस्तों आप कोई ऐसा ऐप है, जैसे यहाँ पर हमने यूट्यूब ओपन किया तो यहाँ से आप ऐसे इसको हटा दीजिएगा, तो ये भी दोस्तों वर्क करते रहेगा, अब कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। यहाँ पर नीचे आपको प्लस का आइकन मिल जाता है, इस पर आप क्लिक करके और भी काफ़ी सारे फीचर्स के ऊपर एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसे आप अपने फ़ोन में वॉलपेपर को ऐड करते हो, इसी तरह से दोस्तों आप पर बटन में एक वॉलपेपर को सेट कर सकते हो। यहाँ पर काफ़ी सारे वॉलपेपर आपको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर दिए गए हैं। अगर आप अपने गैलरी से कोई फोटो को, अपना खुद का फोटो या फिर कोई वॉलपेपर को ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पर आप गैलरी वाले आइकन पर क्लिक करके गैलरी से जाकर उस फोटो को सिलेक्ट कर सकते हो और उसे ऐड कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप कोई एक कलर लेना चाहते हो तो उसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हो और उसको ऐड कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको ऊपर एक इमोजी का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पर आप इमोजीज को सेट कर सकते हो। इस तरह से देखिए यहाँ पर आपको काफ़ी अलग अलग तरीके के इमोजीज मिल जाते हैं, जहाँ पर आपको इसको इनेबल करना होगा और ये आपको इमोजी आपके फ़ोन में सेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप और भी आकर अलग अलग फीचर को एक्सप्लोर कर सकते हो। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने फ़ोन में नेविगेशन बार में जो अलग अलग तरीके के एनिमेशंस को ऐड कर सकते हो, कस्टमाइज करके अपने तरीके से इसको ऐड कर सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा इस तरह के वीडियो को देखते रहने के लिए। तो अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।